मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, उत्तराखंड की आपदा बड़ी भयावह है, बड़ी विनाशकारी है, लेकिन लगातार हो रही इस तरह की विपदाओं पर, ऐसे विनाशकारी घटनाओं पर न तो समाज समझने को तैयार है और न सरकार। इसमें सरकार स्थानीय स्तर से लेकर राज्य और केंद्र, इन सब की जिम्मेदारी बनती है कि इस तरह की आपदाओं से निपटने के लिए हमारे पास व्यापक बंदोबस्त और भी बेहतर होने चाहिए, ताकि हम अपने देश के नागरिकों की जान और माल की रक्षा कर सकें। क्या प्रकृति कोई संकेत दे रही है? क्या हम कोई ऐसे विनाशकारी कार्य कर रहे हैं जिनके कारण लगातार उत्तराखंड का गढ़वाल रीजन आपदा स्थल के तौर पर बन गया है, जहां हर साल इस तरह की व्यापक और बड़े पैमाने पर घटनाएं होती हैं और हम हर बार दस्तूरी तौर पर सारी रस्म निपटाने के बाद फिर उसी काम में लग जाते हैं? क्या आने वाले वक्त में ऐसे बहुत से हादसे होंगे और हम अभी तक इसके लिए तैयार नहीं हैं? आज चर्चा इन्हीं विषयों की करते हैं। बहनों भाइयों, उत्तराखंड के धराली गांव में जो कुछ हुआ उसको देखकर सिर्फ प्रदेश ही नहीं, पूरी दुनिया है स्तब्ध है। दुनिया भर के वैज्ञानिक हतप्रभ हैं, दुनिया भर के लोग हतप्रभ हैं। जिसने भी ये वीडियो देखा वो सब कांप गए, कलेजा कांप गया। शायद फिल्मों में भी इस तरह के दृश्य लोगों ने देखे नहीं होंगे जो कुछ भी धराली गांव के भीतर देखा गया। पूरी दुनिया हतप्रभ है। उत्तराखंड का ये गढ़वाल रीजन बहनों भाइयों हर वर्ष विनाश और विपत्ति लेकर आता है। जिस प्रकार से धराली के भीतर महज कुछ सेकंड के भीतर प्रलय आई, उसने लोगों को भागने का भी मौका नहीं दिया। चीख पुकार करके अलर्ट भी किया ऊंचे स्थान पर बैठे लोगों ने, लेकिन बहनों भाइयों बड़ी संख्या में लोगों को बचाया नहीं जा सका। बहुत तकलीफ हुई उन दृश्यों को देखकर और देखकर लगा कि इस देश का नागरिक किस तरह से परेशानियों में है, उसकी परेशानियों का निदान नहीं है। आखिर क्या कारण है कि इस तरह की विनाशकारी घटनाएं प्रत्येक वर्ष इस रीजन में होती हैं? क्या सरकार की जो नीतियां हैं और खास तौर पर जो इस तरह के संवेदनशील इलाकों में की स्थिति है, हमने क्या सबक नहीं लिया? क्या कोई सीख नहीं ली? बहनों भाई, उत्तराखंड के डिजास्टर, केदारनाथ डिजास्टर के बाद इसकी बड़ी व्यापक रिसर्च हुई। एक रिसर्च रिपोर्ट भी मेरे पास एक जनरल प्रकाशित हुआ। जेएनयू और एडमस यूनिवर्सिटी के एक ज्वाइंट रिसर्च पेपर रहा है। ये पेपर प्रतीक दास जी और मिलाप पुनिया जी का है और बड़ा ये फेमस रहा है। क्षमा कीजिएगा। इसमें कई बातों का उल्लेख किया गया है। खासतौर पर गवर्नमेंट की पॉलिसीज को लेकर बड़े प्रश्न उठाए गए हैं कि गवर्नेंस एंड डिजास्टर एनालिसिस ऑफ लैंड यूज पॉलिसी विद रेफरेंस ऑफ उत्तराखंड फ्लड 2013, इस रिपोर्ट में इसमें बताया गया है कि किस तरह से स्थानीय स्तर पर, जिला स्तर पर, राज्य और केंद्र के स्तर पर डिजास्टर मैनेजमेंट और लैंड यूज पॉलिसी को लेकर गंभीर प्रश्न खड़े किए गए। आखिर उत्तराखंड के लोगों का क्या कसूर है? जितने बड़े पैमाने पर जनहानि होती है, लोगों के आसियाने उजड़ते हैं। बहनों भाइयों, मैंने लोगों के घरों को नदी में बहते देखा है। पूरी जिंदगी लग जाती है लोगों को एक घर बनाने में, और जब वो घर बहते हुए नदियों में दिखते हैं, लोगों की मौत होती है, बड़ी तकलीफ होती है। घटना के बाद सरकारें इमदाद पहुंचाने के लिए, मदद पहुंचाने के लिए कोशिशें करती बहनों भाइयों, लेकिन विपत्ति को वही जानता है जो इस विपत्ति को भुगतता है। उत्तराखंड इस बारे में अभिशप्त हो गया है और खास तौर पर मैं गढ़वाल रीजन का जिक्र करना चाहूंगा, जहां प्रत्येक वर्ष आ रही आपदा के बाद न तो हम सीखने को तैयार हैं, न समाज, न लालची लोग और न सरकारें। जिस तरह से नदी पेटों से लेकर और जिस तरह जंगल की कटानें उत्तराखंड के भीतर हो रही हैं, वो बड़ा हैरान करती हैं कि हम अपनी नदियों को लेकर, अपनी विरासत को लेकर, अपनी संस्कृति को लेकर कब चेतेंगे। बहनों भाइयों, मेरा मानना है कि धराली एक गांव नहीं, एक सभ्यता थी जो महज कुछ सेकंड के प्रलय में नष्ट हो गई। धराली का नष्ट होना किसी गांव का नष्ट होना नहीं है, बल्कि एक पीढ़ी की उन उम्मीदों को खत्म होना है जिसको बहुत संजो कर रखा गया था। इतिहास से हमने सीखा नहीं और भविष्य हमें कभी माफ नहीं करेगा अगर हमने इस आपदा से कुछ सीखा नहीं। बहनों भाइयों, हम समग्रता के साथ इस पूरे घटनाक्रम में क्या कुछ हुआ है, इसकी एक छोटी सी रिपोर्ट आपको दिखाना चाहते हैं।
आज मैंने बहुत खास और एक्सपर्ट मेहमानों को आमंत्रित किया है ताकि हम इस डिजास्टर के मूल कारणों तक पहुंच पाए और शायद समाज और सरकार की आंखें खोल सकें। भीषण हादसे की तस्वीरें हर किसी को झकझोर देती। मलबे में फंसा इंसान, जिंदगी के साथ बहते बुनियादी सवाल, कुदरत का कहर, न मरहम न बचने का इंतजाम। गाड़ियां तिनके की तरह बह गई, मकान कागज की किश्ती की तरह बह गए। कहीं इंसान मौत से बचकर भागा, कहीं कुछ को आहट नहीं हुई। जिंदगी का कोई मोल नहीं। क्या इंसान विकास के नाम पर विनाश को चुनौती दे रहा? दरख्ते पहाड़, उफनती नदियां, फूटते ज्वालामुखी और बीच बीच में आती आपदाएं क्या इशारा कर रही? उत्तरकाशी का धराली गांव, करीब 200 से ज्यादा घर, 20-25 होटल, पहाड़ पे बादल फटा, खीर गंगा नदी उफनती हुई बही और कई लोग सैलाब का शिकार हो गए। 4 की मौत, कईयों के लापता होने की खबर। सेना का कैंप भी चपेट में आया, करीब 100 जवान लापता, 400 लोगों को बचाया गया। पर्यावरण को समझने वालों का दावा, ये प्रकृति का कहर नहीं, आधुनिक होता इंसान प्रकृति से छेड़छाड़ कर रहा है। नतीजा सैलाब में इंसान तिनके की तरह बह गया। सीएम धामी का प्रयास, चेहरे का भाव, उनकी मेहनत, नायक की भूमिका, सीने में दर्द, सैलाब की रफ्तार और लोगों को लगी चोट साफ झलक रही। विज्ञान कहता है 1 किलोमीटर से 10 किलोमीटर के इलाके में 10 सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश हो जाए तो उसे बादल फटना कहते हैं। आसपास नदी नाले हो तो नुकसान ज्यादा होता है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में यही हुआ। साल 2013 में भी वहां ऐसा ही हुआ जब केदारनाथ में भारी आपदा आई, 5000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। साल 1999 में चमोली में भूकंप से 100 लोगों की मौत हो गई। 1998 में भारी चट्टान दरकने से 225 लोगों की मौत हुई, जिसमें 55 कैलाश मानसरोवर के यात्री थे। 1991 का उत्तरकाशी का भूकंप और साल 1980 का नैनीताल भूस्खलन भी भयावह था, जिसने सबको हिलाकर रख दिया। मुख्यमंत्री के माथे का पसीना बता रहा है ये कितनी बड़ी क्षति। वो आनन फानन में तिरुपति से सीधे देहरादून लौटे, सीधे आपदा प्रबंधन कार्यालय पहुंचे, अधिकारियों को फौरन बुलाया, आपदा प्रबंधन के लिए तत्काल कई कदम उठाए। आपदा टाली नहीं जा सकती, लेकिन प्रभाव को कम किया जा सकता है। धामी के प्रयास से 192 जिंदगियों को बचाया गया। घटना के कुछ घंटे बाद संसद के बाहर शाह उत्तराखंड के सांसदों से मुलाकात करते हैं। दूसरी तरफ पीएम मोदी भी सांसदों के साथ रणनीति बनाते, लेकिन उसके पहले धामी ने वहां पहुंचकर मोर्चा संभाल लिया था। मदद के हाथ कहां तक पहुंचाए जाए, इसके लिए धामी ने दिन रात एक कर दिए। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के जवानों के ऑपरेशन की तस्वीरें भी आ रही हैं, जिन्हें लोग सलाम कर रहे हैं। उत्तराखंड के साथ से कैसा मैदानी इलाके तक पहुंच गया। देर रात ही पुष्कर सिंह धामी के आदेश के बाद हरिद्वार से नदी के किनारे बसे लोगों को हटाया जाने लगा। भारत समाचार चप्पे चप्पे पर तैनात रहा। आपदा को लेकर जब बैठक चल रही थी, हम वहां जनता तक जानकारी पहुंचाने के लिए तैनात रहे। आपदा ऐसी थी कि हर कोई विशाल बद्री से प्रार्थना कर रहा है। द डिबेट में सबसे बड़ा सवाल, प्रकृति के बार बार अलर्ट के बाद हमने क्या सीखा? आपदा में जान माल का नुकसान होता है, फिर भी बिना सीखे हम आगे क्यों बढ़ते? आखिर प्रकृति को बार बार चुनौती क्यों दी जाती है? पिघलते ग्लेशियरों को लेकर कोई चिंता क्यों नहीं? बहनों भाइयों, ग्लेशियर पिघल रहे हैं और पहाड़ दरक रहे हैं। तबाही का मुख्य कारण यही है। और जिन्हें लगता है कि मैदान में वो सुरक्षित हैं, उनको मैं ये कहना चाहता हूं कि पहाड़ में जो आज होता है, मैदान में वो कल होता है। लिहाजा मैदान के लोग भी तैयार रहें, किस प्रकार की विपदा उनके ऊपर भी आ सकती है, क्योंकि पहाड़ों का आया पानी और मलबा ये भी मैदानी इलाकों तक जरूर पहुंचेगा। आज की डिबेट बहुत अहम है। मैं चाहता हूं कि आप सब गंभीरता से हमारे विशेषज्ञ मेहमानों को जरूर सुने। मैं आमंत्रित करता हूं भारतीय जनता पार्टी